बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया को पता है, यहां हुकूमत को भी पता है, अवाम को, वकला को, जजेस को, सबको पता है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस बहुत कमजोर हैं। जो बड़े मजबूत केसेस बनाए गए थे वो फारिग हो चुके हैं, चाहे वो तोशाखाना की सूरत में था, साइफर था, इद्दत केस था, दिन रात लगाकर वो केस चलाए गए, वो फारिग हो गए। अब जो नए केसेस बनाए गए हैं वो उनसे भी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए अब हुकूमत भाग रही है। तोशाखाना 2 केस, इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर समाअत ना हो सकी। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस आइंदा समाअत 20 नवंबर को होगी। केस लटकाए जा रहे हैं क्योंकि अब हुकूमत को भी नजर आ रहा है कि ज्यादा अरसा इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा सकता और उसकी बहुत सी वजूहात है, लेकिन असल वजह की तरफ मैं आऊंगा। बाकी मेरे पास और बहुत सी खबरें हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जी हम तो बात करना चाहते हैं, इमरान खान बात नहीं करता, इमरान खान से कहीं बात करे, सारे बात को तैयार है। बरतानिया से बड़ी खबर आई है। बरतानिया का अखबार है जी एक्सप्रेस, ये 1900 से छप रहा है। संडे एक्सप्रेस भी है और डेली एक्सप्रेस भी है। इसमें पूरा आर्टिकल छपा है जिसमें पूरी डिटेल है कि बेहतर है हुकूमत अभी इमरान खान को रिहा कर दे, वरना करना तो पड़ेगा और फिर ज्यादा शर्मिंदगी और सुबकी होगी हुकूमत की जब उनको बाद में करना पड़ेगा। पूरी डिटेल इन्होंने छापी है। वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प्स विन लीव्स पाकिस्तान विद वन ऑप्शन बिफोर ही एंटर्स व्हाइट हाउस। सिर्फ एक रास्ता बचा है, सिर्फ एक रास्ता है हुकूमत के पास ट्रंप के सदर के हलफ से पहले जब वो व्हाइट हाउस जाएंगे, जो सदर का सरकारी घर है, वहां पर जाने से पहले एक ही रास्ता है हुकूमत के पास और वो ये है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। ये एक्सप्रेस ने पूरी डिटेल छापी है और उसमें पूरा उन्होंने केस बताया है कि क्या वजह है। और इसमें मैं इसमें अगर पूरी डिटेल पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ पैरावाइज बता देता हूं कि उसमें क्या क्या, क्योंकि मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 दफा इसको एक चीज को देखा है। कहते कि जी पाकिस्तान में जो फैसला साज है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में आ गए हैं क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो बहुत बदल गया है और इमरान खान को जिस तरह हटाया गया था, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उसी तरह मेरे साथ भी हुआ और ताकतवर हलकों ने दोनों के साथ ये काम किया। फिर वो कहते हैं कि जी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा आलमी ताकतों की तरफ से पाकिस्तान पर और खास तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का भी पाकिस्तान पर, हुकूमत पर, फैसला साजों पर। और वो कहते हैं कि जी एक बड़ा अहम फैक्टर है कि दोनों की रेपो का, कि एक जैसे ट्रंप और खान के पॉपुलर लीडर्स माने जाते हैं। फिर ये कि दोनों के दरमियान जो मुलाकातें हैं उसमें भी ये नजर आया। फिर दोनों के साथ जिस तरह से सुलूक हुआ उस पर भी बात होती है, दोनों पर कातलाना हमला भी हो चुका है और सारा कुछ। फिर यह कि अफगानिस्तान से इनखलाब पर ट्रंप जो है वो अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कहता है और उसमें वो समझता है कि इमरान खान ने उसका साथ दिया था कि यहां से निकलना चाहिए अफगानिस्तान से अमेरिका को। अच्छा, अब ट्रंप कहता है जी मेरा दोस्त है, ये भी है और इंटरनेशनली भी इस चीज को देखा जा रहा है। फिर उन्होंने कहा है कि वो देखेगा ट्रंप के बिल्कुल खान की सिचुएशन मेरे जैसी है और अब वो खुद समझेगा कि, और फिर असल जो चीज है जो इसमें आर्टिकल में शायद उसका इतना जिक्र नहीं है, पब्लिक प्रेशर, जो अवाम का प्रेशर है, करारदादें हैं, खुद अमरीकी करारदादें हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए या यहाँ इलेक्शंस गलत हुए हैं तो ट्रंप ने और कुछ भी नहीं करना अगर, तो बस वो उन करारदादों के हवाले से कहे नहीं इस पर तो अमल होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी बहरान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान और चाइना भी उस तरह से मदद को नहीं आ रहा। अभी इफ्तिखार शराई साहब की खबर है, हो सका तो हम आगे उसमें तफसील से बात करेंगे कि अभी चीनी सदर ने खत लिखा है जरदारी साहब को। बज़ाहिर उसमें यही कहा गया खैरियत मालूम करने के लिए और सब, लेकिन उसमें असल में पैगाम ये था, इफ्तिखार शराई साहब डॉन के एडिटर हैं, कि आप ना आए, सदर जरदारी चीन का दौरा ना करें क्योंकि सब्सटेंशियल कुछ है ही नहीं कहने को, कुछ करने को। CPEC 2035 तक जो मुराद थी वो खत्म करनी है, आपने IMF को कह दिया, चीजें आगे नहीं बढ़ रही, सिक्योरिटी के मामला है, दीगर हैं, तो यहां तक हाल हो गया है। तो चाइना भी अब उस तरह से नहीं रहा और ये बात दुनिया को भी पता लग चुकी है, ये एक्सप्रेस में ये भी लिखा हुआ है। और ये पाकिस्तान का एक्सप्रेस अखबार नहीं है, इंटरनेशनल बरतानिया का एक्सप्रेस अखबार है। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अमेरिका के साथ भी उसके रिलेशन कुछ खराब हो जाए, तो लिहाजा अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो ट्रंप से कुछ बेहतर ताल्लुक बनाने के लिए कम से कम इतना कर दे कि उसके दोस्त, ट्रंप के दोस्त इमरान खान को रिहा कर दें और अभी रिहा कर दें, इससे पहले कि वहां पर तब्दीली आए और वहां से कहा जाए कि जी इमरान खान को रिहा करो, क्योंकि उसके बाद आपके पास रास्ता कोई नहीं रहेगा और फिर आपको शर्मिंदगी और सुबकी अलग से होगी कि वहां से प्रेशर आया तो आपको
रिहा करना पड़ा है इमरान खान को। नहीं करेंगे, आप दिखाना चाहेंगे जी हम बड़े कुछ ये हैं वो हैं, तो ये आप कर ही नहीं सकेंगे और प्रेशर और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ही कह सकता था। और वो मामला था बेसिस देने का, ये मामला है इंसानी हुकूक का, वहां पर अवामी प्रेशर का, एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं, अवामी प्रेशर, किसी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर नहीं, चीजें फर्क है। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद का फैक्टर एक्सप्रेस कह रहा है कि बहुत अहम है, वो मुसलसल इमरान खान के हक में करते रहे हैं, ट्वीट और बात करते रहे हैं और मौजूदा रजीम के खिलाफ बात करते रहे हैं, अभी तक डटे हुए हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद मेन एडवाइजर है इस खित्ते के लिए, ट्रंप का मेन एडवाइजर है, तो ये हो ही नहीं सकता कि ज़ल्मे खलीलज़ाद की ट्रंप बात ना सुने। वो उसके आंख और कान है, जो वो उसके बोलेगा ट्रंप के कान में, ज़ल्मे खलीलज़ाद इस खित्ते के बारे में ट्रंप ने वो करना है। फिर इसके अलावा जनाब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसमें भी ट्रंप चाहेगा कि जी इमरान खान को होना चाहिए ताकि अफगानिस्तान की सूरत हाल को हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। तो लिहाजा अब इनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है हुकूमत के पास, कि वक्त कम है और एक ही रास्ता है इनके पास और कोई नहीं है। ये पूरी खबर वहां पर लगी हुई है, आर्टिकल लिखा हुआ है, ओबे साहब हैं जिन्होंने लिखा है। इसके अलावा जनाब दीगर खबरों में देखिए, मरीम नवाज खुसूसी तैयारी पर जिनीवा गई, खराजात कहां से अदा किए? फवाद चौधरी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दरखास्त दायर कर दी है। आज मैंने एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन भरी है। अच्छा। जिसमें मैंने ये कहा है कि बताया जाए कि मरियम बीबी जो गई है खुसूसी जहाज पे जिनीवा गई है, हमें बताया जाए कि वो पैसे किसने दिए और जो बाकी खराजात हैं वो कौन दे रहा है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं हुकूमत ये बताती है या नहीं बताती। बाकी जनाब ये भी सारा ड्रामे का भांडा फूट गया। जिनीवा में नवाज शरीफ के हक में मुजाहरा करने वाले अफराद की नवाज शरीफ से मुलाकात, इस्तकबाल करने वाले अफराद खुसूसी तौर पर इटली से तशरीफ लाए। इस्तकबाल करने वाले कौन हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। ये नून लीग के लोग हैं और इन्होंने कहा जी हम काफिले समेत आए। काफिला क्या था? 4 लोगों का। और फिर जी हम यहाँ पर आए थे और वो सारा बैनर शैनर पकड़ा, वो सारी एक्टिंग हो रही थी। वो साहब को पता लग गया कि कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था, ऐसे नहीं था कि नवाज शरीफ साहब नजर आए हैं और लोगों ने उनकी पजीराई के लिए वहां नारे लगाए। नहीं, वो सब प्लान था, सारा कुछ वो था। मैंने आपको पहले इस बारे से बताया था। मुशाहिद सैयद साहब कह रहे हैं मॉस्को में पाकिस्तानी वफ्द को कॉल आई कि अपने वज़ीर आज़म से कहो 3 बजे का खाना और दौरा रूस एहतजाजन खत्म करके फौरी वापस आ जाए, कि यूक्रेन पर अटैक जो कर दिया है पुतिन ने, तो फौरी वापस आ जाओ, ये अमेरिका से हुक्म आया। इमरान खान को बताया गया तो खान ने मशवरा नहीं माना बल्कि गुस्सा किया कि भाई हमें इस तरह वो कोई गुलाम समझते हैं कि जी जो कहेंगे हम कर लें। मुशाहिद सैयद ने वो बात बता दी जिससे अब एक थरथली मचने वाली है, बैली मची हुई है। और ये मैं आपको वीडियो भी इसकी दिखा देता हूं, ये देखिए। जब इमरान खान रशिया गया 24 फरवरी 2022 को और उसी दिन पुतिन ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, तो अमेरिका से कॉल आई मॉस्को पाकिस्तानी वक्त को और उन्होंने कहा उनको कि आप अपने वज़ीर आज़म को कहें कि फौरी वापस चला जाए, इंतजार करके कह रहे। यानी इतना था कि वहां पर मॉस्को में कॉल आई तो इमरान खान ने प्रेशर में आने से इनकार किया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं है, ये बात ही नहीं करना चाहते। हम इनसे बात करने को तैयार हैं, सारी जमातें इनसे बात करने को तैयार हैं, हम क्या करें? इमरान खान बात नहीं करता और ये बात ही नहीं करना चाहता हमसे। अब वो बातचीत इमरान खान से चाह रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान हमसे बात कर ले। बाकी जनाब पंजाब ज़री तरमीमी बिल 2024 की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। ज़री ज़मीन के साथ लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लगेगा और टका कर लगेगा, तो टैक्सिस्तान पाकिस्तान बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जिनीवा जाने के लिए हमारे पास जहाज भी है, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं है। IMF से मुज़ाकरात पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में भारी इजाफे के लिए तैयार हो जाएं, ये खबर आ गई है। और हाँ, खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी खबर है कि अली बिन गंडापुर का सेहत कार्ड स्कीम से मुतालिक अहम फैसला कि इसको फैलाना है मजीद और मजीद हॉस्पिटल्स को इस नेटवर्क में लेकर आना है। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड को वर्ल्ड बैंक समेत दूसरे इदारों से कर्ज मिलता है। हुकूमत इस कर्ज के 28 करोड़ से बाकू पहुंच गई है, वो इस चीज पर खर्च किया जा रहा है। ये जनाब वो जो एक्सप्रेस में खबर छपी है उसका हवाला आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स, ये सब कुछ जनाब वहां पर आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हैं, ये उसकी डिटेल्स हैं। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन खबर जो हमने आपसे शेयर की है, जिसने तली मचाई हुई है, और ये खबर शायद हुकूमत नहीं बताएगी, आपसे छुपाएगी, मगर आलमी सतह पर ये सबसे बड़ी खबर है। अल्लाह हाफिज़।